नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल बवाल हुआ और फिर ठंडा भी हो गया। भारत का सारा मॉडल इसी पर आधारित लगता है कि जल्दी चर्चा टल जाए और नई चर्चा आने लगे। दर्शक की भी ट्रेनिंग यही हो गई है कि आज कुछ नया देखा जाए, जबकि नया के नाम पर बातें वही पुरानी हो रही होती हैं। बस जिस बात से दिक्कत होती है उसे पीछे कर दिया जाता है। 15 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि अगर संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक है तो अधिक बताइए। 15 दिन बीत गए, लेकिन विपक्ष के राज्यों के ऐलान से आगे कुछ भी नहीं हुआ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की जनता ने कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या को लेकर जब संदेह किया तो वहां की सरकार ने अप्रैल महीने में एक कमेटी बना दी, जिसमें पेरू और WHO के एक्सपर्ट थे। मई के अंत में इसकी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया है और पेरू के प्रधानमंत्री ने पैनल के सदस्यों का हुक्का पानी बंद करवाने की जगह उनका शुक्रिया अदा किया है। पेरू में अब मरने वालों की संख्या 69,342 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है, 2 गुनी। पेरू के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि जनता को सही संख्या के बारे में बताएं कि जब पेरू कर सकता है तो भारत क्यों नहीं मरने वालों की गिनती फिर से कर रहा है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि कोरोना से कितने लोग मरे, या दिन भर इसी फिराक में रहेंगे कि कैसे भी दूसरा मुद्दा आ जाए ताकि डिबेट बदल जाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। The war against COVID, I think that's the most important thing, which unfortunately few in our profession are also not able to understand and appreciate. दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी, उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट। लेकिन क्या कभी भारत में ब्रिटेन की तरह कदम उठाए जा सकते हैं? पिछले हफ्ते ब्रिटेन की सरकार के पूर्व सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने संसद की हेल्थ एंड साइंस कमेटी के सामने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जॉनसन और स्वास्थ्य सचिव ने देश से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जॉनसन मीडियाबाजी करते रहे, लोगों को सही इलाज नहीं दिया, टेस्टिंग और टीकाकरण में देरी की। कमिंग्स ने माना कि हजारों लोग मरे हैं, उन्हें मरना नहीं चाहिए था। खुद की भी नाकामी मानी और मरने वालों के परिजनों से माफी मांगी। पिछले साल तालाबंदी के नियम तोड़ने के लिए ब्रिटेन की सरकार के कोविड सलाहकार नील फर्गुसन को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां तो कोविड के नाम पर आपदा प्रबंधन की असीम शक्तियों को हाथ में लेकर भी गृह मंत्री बिना मास्क के रैली करते रहे। सरकार के भीतर से किसी ने कुछ नहीं कहा। कोविड टास्क फोर्स के किसी सदस्य ने भी कुछ नहीं कहा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का कोविड नेशनल टास्क फोर्स उन परिवारों से माफी मांगेगा और कहेगा कि उन्हें इस तरह तड़प कर नहीं मरना था? यह हमारी भी नाकामी है। सरकार ने हमारे सुझावों पर अमल नहीं किया। क्या जनता को पता भी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में सरकार और जनता को बताना टास्क फोर्स का काम है या किसी और कमेटी का है? क्या टास्क फोर्स के सदस्यों में से कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कभी इस्तीफा भी देगा? यह कहेगा कि मरने वालों की संख्या फिर से गिनी जानी चाहिए, कह पाएगा? इतनी तबाही के बीच क्या किसी सदस्य को नैतिक संकट नहीं हुआ होगा कि वह इस कमेटी में क्या कर रहा है? लोग मरे जा रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स है या कठपुतली टास्क फोर्स? इस सीट पर ये टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम कैमरा तुम ईश्वर कर दो। उसी सीट पर ये टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, जो बात करने की तमीज नहीं है, देखो कैसे बात करता तू।
अरे कहना क्या चाहते हो? कोयले को कितना भी धो लो, सर्फ से, निरमा से, रिन से, वो हमेशा काला का काला ही रहता है।